हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीज ऑफ सिलेक्शन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत में ऊर्जा संसाधनों के बारे में। सो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं, तो वीडियो को ध्यान से सुनना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला पॉइंट। आज का हमारा पहला पॉइंट क्या है? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना है 1948 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो परमाणु ऊर्जा जो विभाग होता है उसकी स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, देश की सर्वाधिक जल विद्युत शक्ति किस नदी बेसिन में है? तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, देश की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना कौन सी है? तो जो देश की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना है वो है नाथ पाझाकारी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है, देश का 100% ग्रामीण विद्युतीकृत राज्य कौन सा है? तो ये जो है हरियाणा राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? तो रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से की गई थी? ये जो की गई थी रूस के सहयोग से की गई थी। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वह भूचुंबकीय रेखा पर स्थित है, यही एक कारण था। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, एंडलूसाइड, पायरासाइड एवं कोडोमाइट धातुएं उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाई जाती हैं? तो ये जो है सोनभद्र जनपद में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, इल्मेनाइट, जिरकॉन एवं सिस्मेनाइट आदि पदार्थ कहाँ की समुद्र तटीय बालू में पाए जाते हैं? तो ये जो है केरल के समुद्र तटीय मैदान में पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह स्थापित है तो कोटा में। नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ कौन सा? शिव समुद्रम में। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, कोयला, जो कि महाराष्ट्र में है, कोयना में विद्युत उत्पादन होता है जल विद्युत गृह से। ठीक है। इसके बाद पॉइंट आता है, भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है तो ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से किया जाता है? तो ये जो है दक्षिण बेसिन से ये बॉम्बे हाई के अपतटीय क्षेत्र में अवस्थित है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? तो 11 जनवरी 2010 को इसका शुभारंभ किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, 13वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इसके अंतर्गत कितने हजार मेगावाट सौर उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था? तो इसका जो लक्ष्य था 20,000 मेगावाट का लक्ष्य था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सवरीगिरी है, क्या है ये जल विद्युत परियोजना है जो कि केरल राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉरपोरेशन द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र है कौन सा? फरक्का में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं? तो तृतीयक कोयला से, जिसे हम लिग्नाइट कोयला भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम क्या है? तो इसका जो सही क्रम है, पहले तापीय, इसके बाद जलीय, इसके बाद वायु सहित नवीनीकरण और इसके बाद आता है आणविक ऊर्जा। ठीक है, ये इनका क्रम था। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट आता है, विश्व में वह कौन सा देश है जो अपनी समस्त ऊर्जा आवश्यकता का 75% नाभिकीय ऊर्जा से आपूर्ति करता है? तो वो जो देश है फ्रांस देश है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, वह स्थान जहां देश का 20वां परमाणु बिजली घर जो 220 मेगावाट क्षमता की चौथी इकाई, ठीक है, कार्यशील हो गया है कौन सा? कैगे, जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, प्रायः परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो यूरेनियम जो कि 235 एवं प्लूटोनियम। ठीक, यूरेनियम एवं प्लूटोनियम है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, देश का सर्वाधिक ताप विद्युत स्थापना क्षमता वाला राज्य कौन सा है? तो ये जो है महाराष्ट्र है। कितना? लगभग 13.2%। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, अप्सरा, साइरस, जर्लिना, पूर्णिमा, ध्रुव एवं कामनी क्या है? यह जो है परमाणु शक्ति के विकास के लिए अनुसंधान रिएक्टर हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, कोयला, पेट्रोलियम तथा गैस आदि आते हैं कहाँ से? परंपरागत ऊर्जा स्रोत से। कहाँ से आते हैं? परंपरागत ऊर्जा स्रोत से आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, नवीकरण
ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा आती है, कौन सी आती है वो? गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आती है। अगला पॉइंट आता है भारत में सर्वप्रथम बिजली की आपूर्ति कहाँ शुरू हुई थी? तो ये जो हुई थी दार्जिलिंग में हुई थी, जो कि 1897 में हुई थी। ठीक। अगला पॉइंट आता है देश को कितने ऊर्जा ग्रिडों में बांटा गया है? तो इसको 5 ग्रिडों में बांटा गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसे हम एनटीपीसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसकी एनटीपीसी की स्थापना कब की गई थी? तो एनटीपीसी की स्थापना जो है 1975 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है बिजली का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो उद्योग के क्षेत्र में किया जाता है, लगभग 35.9% किया जाता है। अगला पॉइंट आता है एनटीपीसी का परिवर्तित नाम क्या है? तो एनटीपीसी का जो परिवर्तित नाम है उसका नाम क्या है? एनटीपीसी लिमिटेड। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आता है अनुमान के अनुसार खनिज तेल एवं कोयला के भंडार कब तक समाप्त हो जाएंगे? ये एक अनुमान के हिसाब से क्रमशः 40 से 50 एवं लगभग 150 वर्षों में ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट आता है उद्योगों की जननी किस ऊर्जा स्रोत को कहा जाता है? तो उद्योगों की जननी जो है वो कोयला के स्रोत को कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है श्वेत कोयला की उपमा किसे प्रदान की गई है? तो श्वेत कोयला की जो उपमा है जल विद्युत को प्रदान की गई। इसके बाद अगला पॉइंट आता है जल विद्युत शक्ति स्थापना क्षमता की दृष्टि से देश का प्रथम राज्य है कौन सा? आंध्र प्रदेश है, लगभग 11.8%। इसके बाद अगला पॉइंट आता है जल विद्युत उत्पादन में देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो देश का जो प्रथम राज्य है जल विद्युत उत्पादन में हिमाचल प्रदेश है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हरित ऊर्जा की उपमा किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत को दी गई है? तो हरित ऊर्जा जो है जल विद्युत को ये उपमा प्रदान की गई है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है भारत में कितने मेगावाट क्षमता वाले विद्युत संयंत्र को लघु जल विद्युत संयंत्र कहते हैं? तो 25 मेगावाट को। नेक्स्ट पॉइंट आता है भारत के सेल समूहों में गोंडवाना सेल समूह को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। कितना? 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है देश के शीर्ष 3 ताप विद्युत उत्पादक राज्यों का क्रम अधोलिखित है, क्रमशः उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है और आज का लास्ट पॉइंट है ये देश के कुल विद्युत उत्पादन का कितना प्रतिशत कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों से प्राप्त होता है? लगभग 65.0%, यानी कि 65% प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मैंने जियोग्राफी से रिलेटेड काफ़ी वीडियो बनाए हैं, तो आप अगर उनको नहीं देखा है तो आप वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।